कि जगह जो है बेतिया का सागर पोखरा है और बेतिया के सागर पोखरा में ये शंकर जी का एक मंदिर है जो बेतिया के राजा के समय से बना हुआ है। और ये शंकर जी का मंदिर है। लोग कहते हैं कि इस मंदिर में को बनाने का उद्देश्य राजा का ये था कि रानी राजमहल से ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड होके आती थी और यहाँ आके इसमें उनका नीचे से आके निकलने का रास्ता था जिसमें स्नान घर था, वो भी हम दिखाएंगे। और वहाँ से स्नान करके मंदिर में पूजा करती थी और इसी रास्ता से वापस जाती थी। यह बनाने का उद्देश्य यह था कि रानी के सुरक्षा का भी ख्याल हो और रानी राजमहल से जब निकलती थी तो ज़मीन के अंदर ही आती थी और आके यहाँ निकलती थी। जो जहाँ निकलती थी उस जगह को देखिए कि यहाँ के व्यवस्थापक ने और यहाँ के व्यवस्था का क्या हाल बना के रखा है कि देखिए ये शौचालय में तब्दील हो चुका है। यहीं पर आके स्नान करती थी। स्नान करने के बाद इस रूम में अपना कपड़ा वगैरह बदलती थी। कपड़ा बदल के पुनः जाके मंदिर में पूजा करती थी और पूजा करने के बाद यहाँ आती थी और यहीं से फिर ज़मीन के अंदर ही राजमहल में चल जाती थी। अब देखिए एक तो वो है, अब दूसरा इधर है, एक उनके जो गार्ड लोग रहते थे उनके लिए बना हुआ था। इसमें देखिए ये मछली विभाग का ऑफिस बना हुआ है, जबकि इस पर बेतिया राज के तरफ से आज भी इस मंदिर के पुजारी पर भी खर्च होता है। इस मंदिर के पुजारी को भी वेतन मिलता है और यहाँ के व्यवस्था पर भी बेतिया राज के द्वारा हर महीने हर साल रुपया खर्च किया जाता है। तो देख लीजिए कि कैसे ये एक पर्यटन स्थल इसको बनाया जा सकता था। ये ऐतिहासिक स्थल है। इस स्थल का बेतिया राज से कहानी जुड़ता है और इस स्थल को बेतिया राजा के ज़मीन में भी है और इस स्थल को बेतिया राज के नकारात्मक और अनदेखी सोच से कारण क्या स्थिति बना हुआ है, जबकि इस स्थल को विकसित किया जा सकता था। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों का भी इस पर ध्यान नहीं है। इसके लिए कुछ फंड आता है कभी और उसका 12 न्योरा कर दिया जाता है, लेकिन सच्चाई जो है, सच्चाई जो इस स्थल का सच्चाई है वही इस स्थल का सच्चाई है और इस स्थल के इस सच्चाई के लिए कोई विकासात्मक काम नहीं किया जाता है। बाबू तू घर इधर आइए, इधर आइए। कहाँ घर है? अच्छा आइए ना, बेतिया में घर है ना? कहाँ घर? सुने हैं पहले कभी आए थे? हाँ आए थे। आपको मालूम है कि बेतिया राज का ही पोखरा है? हाँ पता है। आपको मालूम है कि किस स्थिति में है पोखरा? ना ऐसे देखे नहीं कैसे है, नहीं देखे पूरा कंडीशन देखे। तो क्या इसका यही कंडीशन होना चाहिए? नहीं बना होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए ना? हाँ साफ सुथरा। तो देख लीजिए आप लोग, यही है यहाँ के व्यवस्थापक की सच्चाई और यही है यहाँ का व्यवस्था और यही है यहाँ के स्थानीय बेतिया राज के प्रबंधक की कहानी और यही है बेतिया राज के ऐतिहासिक स्थल की स्थिति। अब इस पर आप लोग अपना विचार दीजिएगा कि क्या यह बेतिया राज की संपत्ति और बेतिया राज के व्यवस्थापक और बेतिया राज की इतनी अकुत संपत्ति का आय जो है वो कहाँ खर्च किया जाता है? वो कभी भी जायज जगह पर खर्च नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ जय हिंद, जय बिहार, जय बेतिया।